एक बार एक स्कूल की प्रिंसिपल एग्जाम से ठीक एक महीना पहले सभी बच्चों को इकट्ठा कर बोली, अच्छा बच्चों ये बताओ स्टूडेंट लाइफ का सबसे मुश्किल पार्ट क्या है। तभी पीछे से एक बैक बेंचर बोला, सबसे टफ पार्ट एग्जाम होता है मैम, और खासकर बोर्ड एग्जाम। ये सुनकर सब हंसने लगे। अच्छा चलो ये बताओ सबसे अच्छा पार्ट क्या होता है। तभी एक बच्चे ने बोला हॉलीडे। ये सुनकर प्रिंसिपल बोली, बच्चों इस साल हमारे स्कूल से जिसके भी 90% प्लस मार्क्स आएंगे उसे मेरी तरफ से 6 मंथ्स की हॉलीडे छुट्टी मिलेंगी। ये सुनकर स्कूल के स्टूडेंट्स से लेकर टीचर्स तक चौंक गए। जिसके बाद 6 महीने की हॉलीडे के लिए स्कूल के सभी बच्चे जी जान से दिन रात मेहनत करने लगे। स्कूल में चारों तरफ स्टडी का माहौल क्रिएट हो गया था। और फिर सभी क्लास के एग्जाम समाप्त होने के बाद स्कूल के स्टूडेंट और टीचर बस इसी इंतजार में थे कि आखिर पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर किसके आए हैं। एग्जाम के बाद सबकी नजर उस एक बच्चे को ढूंढ रही थी जिसने पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा स्कोर किया है। और फिर कुछ दिन बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने फिर सभी बच्चों को ग्राउंड में इकट्ठा करवाया और बोली, इस साल 90% से ज्यादा मार्क्स का स्कोर उस स्टूडेंट ने किया है जो पिछले 2 सालों से 9th क्लास में फेल होता आ रहा है। और वो वही बच्चा है जिसने मेरे पूछने पर एग्जाम को स्टडी लाइफ का सबसे टफ पार्ट बताया था। इतना सुनते ही सबकी निगाहें बस उस एक चेहरे को देखने लगी, क्योंकि प्रिंसिपल जिस लड़के की बात कर रही थी वो और कोई नहीं, स्कूल का सबसे नालायक स्टूडेंट तुषार था। इस बात से टीचर के साथ साथ सभी बच्चे भी हैरान थे। आखिर तुषार टॉपर कैसे हो सकता है, तुषार ने टॉप कैसे किया। कुछ इस तरीके के सवाल पूरे स्कूल में गूंज रहे थे। ये कहानी है एक मिडिल क्लास लड़के कबीर की, जो दिल्ली में नीट की तैयारी कर रहा था। वो रोजाना सुबह शाम अपनी स्टडी में खोया रहता था, जिसकी वजह से कबीर अपने बैच के टॉपर्स में से एक था। लेकिन हर महीने की पहली तारीख आते ही कबीर टाइम पर फीस सबमिट न कर पाने की वजह से क्लास में सबसे पीछे बैठा करता था, ताकि फीस के लिए सर सबके सामने उसे न टोके। पर एक दिन कबीर अपने सर से बोलता है, सर मैं कल से ट्यूशन नहीं आ पाऊंगा। पर क्यों कबीर, क्या बात है, बताओ मुझे। सर दरअसल मेरे पापा की नौकरी चली गई है, जिसकी वजह से मैं फीस नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए। बस इतनी सी बात है, इसके लिए तुम्हें कोचिंग छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कल से रोजाना आना है। अपने सर की बात सुनकर कबीर थोड़ा भावुक हो गया और दिन रात नीट की तैयारी अच्छे से करने लगा। अपने सर और उनके सपोर्ट की बदौलत कबीर ने बहुत अच्छे नंबरों से नीट का एग्जाम क्लियर कर दिया। 12th क्लास का रिजल्ट देख के जानवी के पापा मुस्कुराते हुए बोले, 12th क्लास में टॉप करके बेटा तूने हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। पर पापा ये सब तो आपकी मेहनत का नतीजा है। बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले जानवी की मैथ्स टीचर सभी बच्चों का एक सरप्राइज टेस्ट लेती थी, जिसमें जानवी पूरी क्लास में अकेली फेल हुई थी। और शाम को अकेली छत पर जानवी को रोता देख उसके पापा बोले, क्या हुआ जानवी, तुम रो क्यों रही हो। ये देखो 12th क्लास की टॉपर जो टेस्ट में पास नहीं हो पाई। ये कहकर टीचर ने सभी बच्चों के सामने मेरा मजाक उड़ाया और ये भी कहा कि जानवी तुम तो इस साल पक्का फेल होकर स्कूल का रिजल्ट खराब करोगी। बस इतनी सी बात, चलो हम दोनों मिलकर आपकी टीचर को गलत साबित करते हैं। रोजाना जानवी के पापा जानवी को सुबह शाम 2-2 घंटे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने लगे और उसके साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करवाने लगे, जिससे कि जानवी के सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो सके। और फाइनली एग्जाम के बाद अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो शायद मैं पास भी नहीं हो पाती। अब ये सब छोड़ो, अपने ड्रीम्स पर अच्छे से फोकस करो। रिजल्ट से एक रात पहले गोपाल ये सोचकर परेशान हो रहा था कि कल क्या होगा मेरा, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। और अगले दिन गोपाल अपने पापा के साथ घबराता हुआ अपनी 9th क्लास का रिजल्ट लेने जब स्कूल पहुंचा तो उसके सर बोले, देखो गोपाल 2 नंबर की वजह से आपकी मैथ्स में बैक आई है। बस इतना सुनते ही गोपाल के पापा उस पर चिल्लाते हुए बोले, मैंने तुझे कितना समझाया था कि पढ़ ले, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी, अब देख हो गया ना फेल। अरे भाई साहब आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, गोपाल के सर ने समझाते हुए बोला, कंपार्टमेंट ही तो आई है, फेल थोड़ी ना हुआ है। और वैसे भी जब तक मैच चल रहा हो उसका रिजल्ट थोड़ी ना तय किया जा सकता है। सर की बातें सुनने के बाद गोपाल और उसके पापा दोनों का हौसला बढ़ गया, जिसके बाद गोपाल को उसके पापा ने एक और मौका दिया अपने आप को साबित करने का। जिसके बाद गोपाल ने मोबाइल, टीवी, गेम और अपने दोस्तों से मिलना बंद करके जी जान से कंपार्टमेंट के पेपर की तैयारी में जुट गया। और एग्जाम के बाद रिजल्ट देखकर उसके पापा बेहद खुश थे, क्योंकि गोपाल ने अपने पूरे स्कूल में मैथ के कंपार्टमेंट के पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स का स्कोर किया था। 10th क्लास में फेल हो जाने की वजह से अमन को सुसाइड जैसे गलत गलत ख्याल आते हैं, जिस वजह से वो अपने दोस्त रोहित को फोन करता है और बोलता है, भाई मैं फेल हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं, अब घर पे क्या बोलूंगा यार। अरे भाई तू इतना परेशान मत हो, फेल ही तो हुआ है, हारा तो नहीं है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखियो, जब भी कुछ गलत करने का ख्याल आए ना तो अपने मम्मी पापा को याद करियो,
कि उन्होंने कितने अरमानों से तुझे पाला है और ना जाने कितने सपने देख रखे होंगे तेरे बारे में, और वो कितना भरोसा करते हैं तुझ पर। इतना सुनते ही अमन अपने आप से वादा करता है, अब चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और 6 साल बाद अमन एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है और लोगों को मोटिवेट करता है। यूपीएससी, एसएससी, नीट या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे वो सभी बच्चे, कभी खुद को डिमोटिवेट मत होने देना, कभी खुद को हारने मत देना, क्योंकि जब तुम हारोगे तो तुम सिर्फ अकेले नहीं हारोगे, तुमसे जुड़े वो सभी लोग हार जाएंगे जिन्होंने तुमसे उम्मीद लगा रखी है। और सबसे पहले तुम्हारे मम्मी पापा टूट जाएंगे जो तुम्हारे लिए सपने देख रहे हैं। इसीलिए लाइफ में चाहे कितनी बार भी फेल क्यों ना हो जाओ, तुम तब तक डटे रहना जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा की आंखें तुम्हारे जीतने का इंतजार कर रही हैं, ना कि तुम्हारी हार देखने का। और एक बात, कभी हार मत मानना यार, और आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया।